हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आप सभी दोस्तों का गढ़वाल एजुकेशन परिवार में बहुत-बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज जिस टॉपिक को हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले हैं, वो है वैज्ञानिक यंत्र। जो आपको प्रतियोगी परीक्षा में जो आपको यंत्रों से संबंधित जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों के अनुसार इस टॉपिक को दोस्तों हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिएगा इस छोटे से वीडियो में, जिससे कि मैं इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, वो तमाम क्वेश्चन आप लोगों को सही वे के साथ समझा सकूँ। चलिए तो दोस्तों, बिना देरी के ही हम आज के जो भी क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं, उन क्वेश्चनों को मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कुछ आज हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चनों पर बात करने वाले हैं। आज हम दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चनों पर बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन से दिखाई दे रहे हैं। और दोस्तों, बिना देरी के ही आप अभी तक अपने अन्य साथियों को शेयर नहीं किया है, तो एक बार वीडियो के लिंक को अपने अन्य साथियों को शेयर कर दीजिएगा। और ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ दोस्तों, हर रोज मैं आप लोगों को हर टॉपिक ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ तैयार करवाने वाला हूँ। जैसा कि दोस्तों फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे ही रहा होगा आपको। और सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं। हृदय और फेफड़ों की आवाज सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का उपयोग करता है? हमारा जो हृदय होता है और हमारे जो फेफड़े होते हैं, ये दोनों की आवाज सुनने के लिए डॉक्टर जिस यंत्र का उपयोग करता है ना, उसे कहते हैं स्टेथोस्कोप। और मेनली स्टेथोस्कोप के द्वारा स्टेथोस्कोप को काम में लिया जाता है हृदय की ध्वनि हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए। उसको सुनने के लिए मुख्य रूप से हम लोग इसको काम में लेते हैं। और दोस्तों, इसके अलावा बात करूं ना, तो डॉक्टर एक यंत्र का और उपयोग करता है, उसे कहते हैं स्फेग्मोमेनोमीटर। स्फेग्मोमेनोमीटर इस यंत्र के द्वारा डॉक्टर रक्त दाब का मापन करता है। किसका मापन करता है? बीपी, ब्लड प्रेशर, या आप लोग ऐसे कह सकते हैं रक्त दाब का मापन करता है। तो ऐसे बहुत आसान सा सवाल था, आपको पुलिस के पेपर में आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था ये, ठीक है ना? तो बता सकते थे ऐसे क्वेश्चन को। चलिए तो दोस्तों, इसी प्रकार आज के अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और अगले सवाल को पढ़ने से पहले आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कीजिएगा, इसके बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि मेरी जब भी लाइव सेशन की क्लासें हों, तो आपके पास सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। रक्तदाब को किस यंत्र से मापा जाता है? वही क्वेश्चन है, देखो थोड़ा सा अभी अपन ने इस क्वेश्चन को सीखा भी है। रक्तदाब का मापन डॉक्टर मुख्य रूप से दो यंत्रों का प्रयोग करता है, जिसमें मेरे दोस्त एक तो होता है स्टेथोस्कोप। एक तो होता है स्टेथोस्कोप। इसके द्वारा तो हृदय से निकलने वाली जो आवाज होती है, ध्वनि होती है, उसको उसका मापन किया जाता है। और दूसरा जो यंत्र होता है ना, उसे कहते हैं स्फेग्मोमेनोमीटर। स्फेग्मोमेनोमीटर स्फेगोमेनोमीटर। तो इसका सही जवाब होता बी विकल्प, क्योंकि स्फेगोमेनोमीटर के द्वारा तो किसका मापन किया जाता है? बीपी, ब्लड प्रेशर का मापन किया जाता है, जो कि सामान्य होती है 120 से 80 एमएम एचजी होता है। इसमें जो मैंने एचजी लिखा है ना, उसका मतलब होता है क्या? पारा। किसी भी आदमी की सामान्यतः बीपी या ब्लड प्रेशर जो होती है, वो 120 से 80 एमएम एचजी होती है। और मैं यही क्वेश्चनों के हिसाब से बैरोमीटर की बात करूँ ना, तो बैरोमीटर के द्वारा वायु दाब का पता लगाया जाता है। किसका? वायु दाब का पता लगाया जाता है, वायु दाब का मापन करते हैं। और टैकोमीटर की बात करें ना, तो टैकोमीटर के द्वारा घूर्णन गति को मापा जाता है। किसको? घूर्णन गति का मापन किया जाता है। तो यहाँ से सेकंड नंबर के क्वेश्चन का तो बी विकल्प आप लगा ही देते, बाकी अन्य विकल्प थे उनके बारे में भी आपने जान लिया होगा। चलिए तो दोस्तों, इस क्रम में हमारा अगला सवाल था कि वातावरण की जो सापेक्ष आर्द्रता जो होती है, इस आर्द्रता का मापन करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? और ये देखो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग हम लोग कवर करने वाले हैं साइंस के तमाम जो भी टॉपिक हैं, उन टॉपिकों को हम ऐसे क्वेश्चनों के थ्रू पढ़ने वाले हैं। चलिए तो अभी देखो, मैंने इसके पिछले क्वेश्चन में ऐसे बताया कि बैरोमीटर के द्वारा मापन किया जाता है किसका? वायु दाब का। किसका मापन किया जाता है? वायु दाब का। एनीमोमीटर, इसके द्वारा हवा की गति का मापन किया जाता है। हवा की गति का मापन किया जाता है। और अगली चीजों में मैं बात करूं तुम्हारे से,
कि हाइड्रोमीटर, इसके द्वारा जल का घनत्व का मापन किया जाता है, जल का घनत्व का मापन किया जाता है। और हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर एक ऐसा यंत्र होता है जिसके द्वारा वायुमंडल में सापेक्ष जो आर्द्रता होती है, इस आर्द्रता का मापन किया जाता है। आर्द्रता का मापन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है, विज्ञान की जिस शाखा में नहीं, सॉरी, जिस यंत्र के द्वारा किया जाता है उसे कहते हैं क्या, हाइग्रोमीटर कहते हैं। और हाइड्रोमीटर जल का घनत्व का मापन किया जाता है, एनीमोमीटर हवा की गति, दिशा आदि का मापन करने में, और बैरोमीटर का उपयोग करते हैं वायु दाब का मापन करने में। किसका मापन करने में, वायु दाब का। तो यह जो चारों विकल्प थे, उन चारों विकल्पों के बारे में सीख लिया होगा। अब आगे कहीं क्वेश्चन में ऐसी चीजें दिखाई देती हैं तो बता ही सकते थे आप लोग। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इस क्रम में दोस्तों हमारा अगला सवाल था कि निम्नलिखित में से, थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा अव्यवस्थित हो गया, कुछ ना कुछ इसमें एरर था। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। अभी देखो मैंने इस क्वेश्चन को बताया इस आपको पिछले क्वेश्चन में, तो आर्द्रता का मापन करने के लिए विज्ञान के किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, वो होता है, विज्ञान में किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, वो होता है हाइग्रोमीटर। कौन होता है मेरे दोस्त, हाइग्रोमीटर होता है। ऐसा क्वेश्चन एमटीएस के पेपर में पूछा गया है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आगामी दिनों में वनडे कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं हैं उनमें आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहाँ से। चलिए तो दोस्त इस क्वेश्चन को भी जान लिया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला भी एक बेहतरीन सवाल है जो लास्ट टाइम जो राजस्थान पुलिस के पेपर लगा था, उस पेपर में आप लोगों को पूछा गया था ऐसा सवाल कि खालिस्तान को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। देखो वही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो एक ही है लेकिन कई बार आप लोगों को ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन कर लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो बता ही सकते थे आप लोग इस क्वेश्चन के बारे में भी। तो हाइग्रोमीटर से मापा जाता है क्या, वायुमंडल की व्याप्त आर्द्रता या आर्द्रता के स्तर का मापन किया जाता है, ठीक है ना। जबकि मैंने आपको देखो जल का बताया है, जल की घनत्व का पता लगाने के लिए, शुद्धता का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, उसे कहते हैं हाइड्रोमीटर। क्या कहते हैं, हाइड्रोमीटर कहा जाता है। जबकि यदि आपको दूध की यही बात पूछी जाए कि दूध की शुद्धता या उसका घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो वहां बता के आना दोस्तों, लैक्टोमीटर। क्या बताओगे मेरे दोस्त, लैक्टोमीटर आप उसे बता सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ तो फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन का ए जवाब राइट होता हमारा। इसी क्रम में दोस्तों हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और सवाल आपके सामने आ ही चुका होगा। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा, पढ़ने के बाद क्वेश्चन में कुछ चीजें देखो, आप विकल्पों के अनुसार चलो तो कुछ चीजें आपको और एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगी वहां से। चलिए तो देखें, बताइएगा कि सही जवाब क्या रहेगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन को उम्मीद करता हूं अच्छे से पढ़ लिया होगा आपने। भूकंप की तीव्रता का मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। देखो भूकंप से संबंधित आप लोग आगे से ध्यान रखना, तीन चीज आपके पास होती हैं। अक्सर इन तीनों में से आपको हर साल कहीं ना कहीं पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। और देखो ऐसा क्वेश्चन, देखो लास्ट टाइम जो जीडी की वैकेंसी थी वहां से आप लोगों को इस पेपर में क्वेश्चन देखने को मिला था। अब आगामी आने वाले दिनों में जनवरी बताई गई है, एसएससी जीडी के फॉर्म कुछ दिनों में भरना शुरू हो जाएंगे और इसकी परीक्षा फरवरी माह के लमसम बताई जा रही है, तो वहां भी आपको ऐसे क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। तो जो भी मैं आपको यंत्रों के जो जितने भी पार्ट्स अवेलेबल करवाऊं ना छोटे छोटे वीडियो में, आप उनको देख लीजिएगा। और यदि दोस्तों अब तक जितने भी वीडियो मैंने कवर किए हैं टॉपिक वाइज, जिनको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां मैं आपको एमसीक्यू की, बायोलॉजी एमसीक्यू की आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। वहां से आप जितने भी वीडियोस कवर किए हैं इतने दिनों में, वो तमाम वीडियोस आप लोग देख सकते हैं। यदि आपको समय थोड़ा कम हो तो वीडियो की स्पीड डबल करके आप एक आध बार अपनी आंखों से देख लें उनको सही तरीके से। चलिए तो, हाँ, भूकंप से संबंधित आपको तीन चीजें ध्यान में रखनी होगी। एक होती है सिस्मोग्राफ। कौन होती है, सिस्मोग्राफ। एक होती है सिस्मोलॉजी, एक होती है सिस्मोग्राफ, एक होती है सिस्मोलॉजी, और एक होता है रिएक्टर स्केल, रिएक्टर स्केल। ये तीन चीज होती हैं जो आपको परीक्षाओं की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होती हैं।
यहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। देखो, रिएक्टर स्केल विज्ञान में अपन जो यंत्र होता है ना, रिएक्टर स्केल, इसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है इस स्केल के द्वारा। और सिस्मोग्राफ, इसके द्वारा भूकंप का मापन किया जाता है। भूकंप का मापन किया जाता है। और सिस्मोलॉजी विज्ञान की वो शाखा होती है जिसमें हम लोग भूकंप का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? भूकंप का अध्ययन करते हैं। तो ये आगे से ये तीनों चीजें आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए कि सिस्मोग्राफ, इसमें भूकंप का मापन किया जाता है। सिस्मोलॉजी, इसमें भूकंप का अध्ययन किया जाता है। रिएक्टर स्केल, भूकंप की तीव्रता का पता लगाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों। आपको कहीं ना कहीं इनके बारे में हर साल पेपर में कर ही लेता है, यहाँ से छोटे मोटे क्वेश्चंस तो आप बता सकते हैं आगे। चलिए, तो ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों को और दिखाता हूं आप लोगों को। इस क्रम में दोस्तों हमारा अगला सवाल था, भूकंप तरंगों को उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। भूकंप के दौरान निकलने वाली एस तरंगे और जो पी तरंगे होती हैं, उनका मापन या रिकॉर्ड किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? तो अभी देखो, हमने पढ़ा है कि वो यंत्र कौन सा होता है, सिस्मोग्राफ। जबकि रिएक्टर जो पैमाना होता है, इस रिएक्टर पैमाने में तो हम क्या करते हैं, भूकंप की तीव्रता का पता लगाते हैं। क्या लगाते हैं? भूकंप की तीव्रता का पता लगाया जाता है। तीव्रता का पता लगाया जाता है, ठीक है ना। और ओडोमीटर की बात रही ना, ओडोमीटर ऐसा यंत्र होता है जिसके द्वारा दूरी का मापन किया जाता है। किसका मापन किया जाता है? दूरी का मापन करने वाला यंत्र जो होता है उसे होते हैं ओडोमीटर। रिएक्टर पैमाना, भूकंप की तीव्रता का पता लगाया जाता है। और भूकंप सूचक यंत्र या सिस्मोग्राफ, इसमें भूकंप का पता लगाया जाता है। स्पीडोमीटर की मैं बात करूं ना, तो स्पीडोमीटर एक गाड़ियों में लगाया जाने वाला ऐसा यंत्र होता है जिसके द्वारा गाड़ियों की गति या स्पीड को मापा जाता है। गाड़ियों में दूरी का मापन किससे करते हैं? ओडोमीटर से करते हैं। और गति का मापन किससे करते हैं? गति का मापन करते हैं स्पीडोमीटर से। भाई कितनी दूर चला, वो तो मापते हैं ओडोमीटर से। और कितनी स्पीड से चल रहा है वाहन, वो मापते हैं किससे? स्पीडोमीटर से मापते हैं। तो जान पाए होंगे। तभी दोस्तों मैं आपको इसे कहता हूँ, छोटे छोटे वीडियो में मेरे साथ वीडियो के एंड तक चलिएगा, जिससे कि जो भी आपके पढ़ाई की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट बात है क्वेश्चन में, वो सारी चीजों को मैं डिस्कस कर सकूं। चलिए, तो ऐसा ही एक और लाजवाब क्वेश्चन स्क्रीन पे आपकी आ चुका होगा। पढ़िएगा प्रश्न को, कि भूकंप के दौरान कंपन को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? देखो, क्वेश्चन वही है। आपको लास्ट टाइम एसएससी जीडी के पेपर में आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला था कि भूकंप के द्वारा कंपन को मापने के लिए, तीव्रता नहीं, तीव्रता कह देना तो क्या बताओगे? ये रिएक्टर स्केल। केवल भूकंप को मापने की बात करें तो क्या बताओगे आप? वो होता है रिएक्टर, वो सिस्मोग्राफ होता है। जबकि रिएक्टर स्केल के द्वारा किसका मापन किया जाता है? तीव्रता का मापन किया जाता है। सिस्मोग्राफ के द्वारा केवल भूकंप का पता लगाया जाता है, ठीक है ना। और आज दोस्तों मैंने इसके पिछले वीडियोस, जो पिछले क्वेश्चनों पे बात कर रहा था ना, वहां मैंने हाइग्रोमीटर के बारे में बताया था। तो आप लोग बताइएगा कि हाइग्रोमीटर के बारे में मैंने आपको क्या बताया था। चलिए, तो फटाक से देखिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि हाइग्रोमीटर के बारे में मैंने आपसे किस बारे में चर्चा की थी। चलिए, तो बताइएगा। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। तब तक अगला सवाल हमारा ये था, निम्न में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी राशि होती है? देखो, ये कई बार पेपर में आ चुका है। आरएस प्री के पेपर में 2003 में आया, ये राजस्थान एसआई के पेपर में 11 में आया, और ये पुलिस के पेपर में 2007 में आया। ऐसे क्वेश्चन देखो, मैंने आपको तभी कहा है कि ये सिस्मोग्राफ, सिस्मोलॉजी और ये रिएक्टर स्केल कई बार आप लोगों को पेपर में पूछे गए हैं। बस तीनों चीजों को आपको जानना जरूरी होगा और जान लिए होंगे। अब तक तो वीडियो में मेरे साथ कंटिन्यू बने हुए थे, तो ऐसी चीजों को मेरे हिसाब से आपने जान ही लिया होगा। कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? तो बता सकते थे, वो मापी जाती है कौन सी? भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। सी विकल्प बड़ा प्यारा विकल्प है और उसी को अपन लोग अपना सही उत्तर बता सकते थे। अगला सवाल, ये है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, कौन सा सही जोड़ा मेल नहीं खाता है? ऐसा हमें यहां से बताना था। मैनोमीटर दाब लगा रखा है,
कार्बोरेटर आंतरिक दहन का इंजन, कार्डियोग्राफ हृदय गति को, सिस्मोमीटर पृष्ठ तल की वक्रता को मापता है। ऐसा आपको दे रखा है। चलिए तो बताइएगा, देखें अब देखो इतने क्वेश्चन आपने पढ़े हैं ना, तो चाहे से बाकी विकल्प आपने नहीं पढ़ रखे हैं, लेकिन डी विकल्प पढ़ते ही अपने को पता चल गया कि सिस्मोमीटर पृष्ठ तल की वक्रता को थोड़ी मापता है। सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर ये तो किससे संबंधित होता है, भूकंप से इसके ताल्लुकात होते हैं, ठीक है ना, भूकंप से होते हैं। तो गलत बात तो कौन सी थी, डी, यही अपने क्वेश्चन का सही जवाब था, क्योंकि क्वेश्चन में आपको गलत के बारे में ही पूछा गया है। कार्डियोग्राफ बिल्कुल ये हृदय गति को मापता है। कार्डियोग्राफ मतलब ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है ना। कार्बोरेटर, गाड़ियों में कार्बोरेटर, कई बार हम लोग ऐसे कहते हैं कि पेट्रोल में कचरा आ गया, स्टार्ट नहीं हो पाती है, कार्बोरेटर में अपन थोड़ा हवा हवा दे के उसको सही कर पाते हैं, ठीक है ना। तो कार्बोरेटर होता है जो आंतरिक दहन का इंजन, बिल्कुल ये भी सही है, सी विकल्प भी सही था। मैनोमीटर दाब मापता है, बिल्कुल ये विकल्प भी यहाँ से सही जवाब था। तो दोस्तों आज के इस छोटे से सेशन में आप ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस देखे हैं, इस प्रकार की कुछ छोटे छोटे क्वेश्चनों को देखा होगा। और दोस्तों अभी लाइव सेशन में आप लोग ऐसे ही टॉपिकों को पढ़ने वाले हैं रोज, जो टॉपिक वाइज मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाई देता हूँ। दोस्तों टेलीग्राम यदि आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से जब भी मेरी लाइव क्लासें होती हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल ही जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ होती है वो भी मैं आपको वहीं से शेयर कर दिया करता हूँ। चलिए तो दोस्तों आज के सेशन में आपने जाने होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को जो यंत्रों से रिलेवेंट है, और इसके अगले पार्ट और आने वाले हैं, और ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप लोग सारी चीजों को कवर करने लग सारी चीजों को कवर कर ही जाओगे। चलिए तो दोस्तों आज के लिए आपने कीमती समय मेरे साथ यहाँ शेयर किया है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बाकी मिलते हैं एक जोश के साथ और नए क्वेश्चनों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।